भारत का एक घना जंगल नाम कालाबन शायद नक्शे में दिखाई नहीं देता, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए इसका अस्तित्व बहुत ही वास्तविक और भयानक भी है। कई शताब्दियों से इस जंगल को लेकर अनेक अफवाहें, कहानियां और डरावनी घटनाएं प्रचलित हैं। कोई वहां कदम रखे तो फिर लौटकर नहीं आता। तीसरी शताब्दी पहले उस कालाबन में एक तपस्वी साधु रहते थे, महानिर्वाणानंद। वे कठिन तपस्या में लीन थे। लोगों की नजरों से दूर उन्होंने एक गुफा मंदिर बना लिया था, जिसके अंदर था एक अलौकिक रत्न, अग्निमणि। यह एक दैहिक शक्ति और चैतन्य का स्रोत था, जिसका उपयोग कर साधु आत्मशुद्धि की चरम सीमा तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों को उस रत्न की खबर मिलती है। वे रात में उस जंगल में प्रवेश करते हैं, साधु की हत्या कर देते हैं और रत्न लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे, वह रत्न केवल तपस्या की शक्ति से नियंत्रित रहता है। साधु की मृत्यु का मतलब उस शक्ति की मुक्ति होता है। क्षण भर में अंधकार छा जाता है जंगल में। पेड़ दानवों की तरह हिलने लगते हैं। हवा में मौत की गंध फैल जाती है। कोई भी लालची वहां से बाहर नहीं निकल पाया। उसी रात से शुरू होता है श्राप। हर पूर्णिमा को जंगल स्वयं चेतना प्राप्त करता है और किसी को अंदर आते देख उसे अपना शिकार बना लेता है। इस घटना के कई सौ साल बाद 2022 में एक भारतीय पर्यटक और वीडियो निर्माता नाम रंजीय सेन यूट्यूब पर आविष्कृत भारत नाम से एक चैनल चलाते थे। उन्होंने इस कालाबन की कहानी सुनकर इसे एक चुनौती की तरह लिया और जंगल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों की बार बार चेतावनियों के बावजूद उन्होंने कहा, मैं अलौकिकता में विश्वास नहीं करता, मेरा कैमरा जो दिखाएगा वही सच होगा। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कैमरा, ड्रोन, जीपीएस ट्रैकिंग समेत जंगल में प्रवेश किया। लेकिन जो कुछ होने लगा वह कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले कुछ घंटे सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम होते होते हवा भारी होने लगी। पेड़ अजीब तरह से कांपने लगे। रंजीए के कैमरे में छायामय हलचलें दिखने लगीं। पेड़ों में कुछ छुप छुप कर होने लगा। अजीब सी आवाज में मंत्रोच्चारण सुनाई देने लगा, जो धीरे धीरे साफ होता गया। जो लिया अग्नि वो पाएगा श्मशान। अचानक उसकी कैमरा धुंधली होने लगी। ड्रोन नीचे गिर पड़ा। जीपीएस बंद हो गया। रात बढ़ती गई और भयानक साए रंजय को घेरने लगे। उस रात उसकी कैमरा ने आखिरी बार जो रिकॉर्ड किया वीडियो में दिखा। रंजय एक बड़े पेड़ के तने के नीचे खड़ा कुछ पढ़ रहा है। अचानक कैमरा कांपने लगता है। चीख सुनाई देती है। फिर एक अंधेरे साया कैमरे के सामने आ खड़ा होता है। अगले ही पल वीडियो बंद हो जाता है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल 3 दिन बाद खोज शुरू करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कैंप का सारा सामान, कैमरा, रंजय का मोबाइल, सब कुछ वहीं पड़ा होता है, बस इंसान गायब। वह वीडियो अब भी यूट्यूब पर फैला हुआ है। नाम कालाबन का श्राप, अंतिम रात का वीडियो। सुबह की धुंध जब धीरे धीरे जंगल की पत्तियों के बीच घुसने लगती है, तब भी रंजय के कैंप से कोई निशान नहीं मिलता। चारों ओर बस झींगुरों की आवाज और बीच बीच में अजीब पक्षियों की कर्कश चीख। अगली सुबह स्थानीय लोग एक अजीब सी गंध महसूस करते हैं। कुछ कुछ चंदन की पर जलती हुई हड्डियों की मिली जुली गंध। वे समझ जाते हैं पिछली रात भी कोई जंगल में घुसा था। वृद्ध मुंशी धर्मचरण, जिन्होंने 25 साल पहले जंगल के पास अपने भाई को खोया था, कांपती आवाज में कहते हैं, इस बार भी कोई नहीं लौटेगा। कालाबन किसी को वापस नहीं करता। रंजय की कैमरा में आखिरी मिला फुटेज। वीडियो विश्लेषकों ने उसकी कैमरा की फुटेज की जांच की। वीडियो के आखिरी दृश्य के कुछ फ्रेम में एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। उस पर लताएं लिपटी हैं, पत्थर के मुख पर खुदे हुए प्रतीक और ऊपर एक टूटी फूटी शिलालेख, जो आसक्त वो पाएगा शोक, जो निर्लोभी वो पाएगा मोक्ष। यही गुफा थी साधु महानिर्वाणानंद की तपोस्थली और अब एक श्रापित प्रेत लोक। गुफा के भीतर से एक समय मंत्रोच्चारण जैसा कुछ सुनाई देता है कैमरे में। वह ध्वनि धीरे धीरे बदल जाती है एक भयानक मंत्र में। अग्नि रक्षा क्रोति च तमः दृष्टि कर्म फलम भव। अर्थ, अग्नि अंधकार से रक्षा करती है, परंतु दृष्टि की सीमा पार करने पर उसके फल का भोग करना होता है। स्थानीयों का विश्वास है साधु अब भी गुफा के भीतर हैं, लेकिन मृत नहीं। तपस्या अधूरी रहने के कारण उनकी आत्मा इस जंगल में फंसी है और हर पूर्णिमा को उन्हें शक्ति मिलती है। जो लोग लालच में जंगल में प्रवेश करते हैं, उनकी आत्मा वह निगल लेते हैं। उनका श्राप सिर्फ रत्न के लिए नहीं था, लोभ के प्रति उनकी घृणा ही उनके अंतर्मन की अंतिम कामना थी। हर पूर्णिमा की रात उनकी छाया गुफा से बाहर निकलती है, धुएं की तरह जंगल में फैल जाती है। कई बार रात में दूर से एक हल्की सी रोशनी की रेखा दिखती है पेड़ों के बीच। जो कोई उसके पास देखने जाता है वो फिर लौटकर नहीं आता। रंजय कहाँ है? चौंकाने वाली बात यह थी कि कैमरा और बैग के पास रंजय की डायरी का आखिरी पन्ना मिला। उसमें लिखा था, इस गुफा के भीतर समय जैसे रुक जाता है। मैं आवाजें सुन रहा हूँ, अपना नाम
जैसे कोई बहुत दूर का मैं मुझे ही पुकार रहा हो। अगर मैं वापस ना लौटूं तो जानना सब कुछ सच था। तुम लोग इस रास्ते मत आना, कोई मत आना। 3 महीने बाद एक ट्रेकर गलती से कालाबन के एक कोने में घुस जाता है। शाम हो जाने पर वह एक ऊंचे पेड़ के नीचे शरण लेता है। रात बढ़ते ही वह देखता है दूर एक सुनसान जगह में आग जल रही है और उस आग के चारों ओर कोई मंत्र पढ़ रहा है। डर के मारे वह तस्वीर खींच लेता है। उस तस्वीर में दिखाई देता है एक व्यक्ति, चेहरा ढका हुआ, हाथ में रुद्राक्ष की माला, पीछे अग्नि और उसके सामने झूलता एक कैमरा। रंजय के अंतिम वीडियो को देखकर शोधकर्ताओं को समझ में आता है उसके कैमरे में कैद हुई रोशनी, ध्वनि और साया कोई सामान्य दृश्य नहीं था। वह जैसे समय के भीतर बहती हुई एक विकृत वास्तविकता थी। परंतु सबसे हैरानी की बात यह थी, रंजय के गायब होने के 3 दिन बाद उसके फोन का लोकेशन ट्रैकर एक बार ऑन होता है और लोकेशन थी ऐसी एक जगह की जहां पिछले 200 सालों में कोई इंसान नहीं गया था। वही कालाबन का मध्य भाग। और उसके फोन से भेजी गई एक तस्वीर ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। तस्वीर में दिखा एक वृद्ध गेरुए वस्त्रों में हाथ बढ़ाए कैमरे की ओर देख रहे हैं। पीछे एक पत्थर का मंदिर जिस पर नाम खुदा था, अग्निकोश। यह नाम इतिहासकारों को भी ज्ञात नहीं था, लेकिन उस मंदिर की वास्तुकला 16वीं शताब्दी की प्रतीत होती थी। स्थानीय तांत्रिक पंडित राजनारायण कहते हैं, यह जंगल साधारण जंगल नहीं है, यहाँ कई काल छिद्र हैं। इन छिद्रों से समय टूट कर गिरता है। अगर कोई गलती से वहां प्रवेश कर जाए तो वह वर्तमान में नहीं किसी और समय में चला जाता है। मैं चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। समय रुक गया है या मैं रुक गया हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। अचानक मुझे सामने एक मंदिर दिखा। उसकी चोटी पर आग जल रही थी। फिर उसने लिखा, मंदिर के भीतर एक दीवार पर समय चक्र का प्रतीक खोदा था। चक्रव्यूह। वहां लिखा था, अतीत और भविष्य जब मिलेंगे तभी सत्य की प्राप्ति होगी। तभी अचानक सब कुछ अंधकार में डूब गया। इसके बाद रंजॉय कुछ और लिख नहीं पाया। क्या समय के जाल में कोई और भी फंसा हुआ है? जांच में पता चला कि 1974 में एक ब्रिटिश अन्वेषक डेविड हैंसन कालाबन के आसपास रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आज उसका पोता भारत में एक रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ा है। उसने एक पुराना पत्र दिखाया जिसमें लिखा था, मैं अब भी जीवित हूँ, लेकिन समय ने मुझे बांध रखा है। कालाबन एक बंद भविष्य है। वैज्ञानिकों ने उस चिट्ठी की स्याही की जांच की और चौंक गए। स्याही केवल 3 दिन पुरानी थी, जबकि डेविड तो 50 साल पहले गायब हुआ था। फिर आई एक नई पूर्णिमा की रात। एक स्थानीय गांव का छोटा लड़का अचानक लापता हो गया। अगले दिन वो खुद ही वापस लौट आया। कांपती आवाज में बस इतना कहा, मैं रंजॉय दादा से मिला। उन्होंने कहा, मंदिर के नीचे समय को एक चाबी से बांध रखा है किसी चीज ने, जो इंसान नहीं है। गांव के वृद्ध तांत्रिक राजनारायण ने रंजॉय के परिवार को बुलवाया। उसके हाथ में था एक पुराना ताम्रपत्र। राजनारायण बोले, यह ताम्रपत्र मुझे 30 साल पहले एक साधु के आश्रम के पीछे पत्थरों के बीच छुपा मिला था। तब मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन रंजॉय के गायब होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। ताम्रपत्र पर लिखा था, जिस अग्नि में एक जन्म में व्रत शुरू हुआ था, उसी अग्नि में अगले जन्म में उसकी समाप्ति होगी। जब चक्र पूर्ण होगा तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रक्षक और प्रहरी एक ही आत्मा है। कालाबन का द्वारपाल वही है जिसका होगा पुनर्जन्म। राजनारायण ने एक भयानक सत्य उजागर किया। रंजॉय भले ही आज का मनुष्य हो, लेकिन उसकी आत्मा उस युग में जन्मी थी जब साधु महानिर्वाणानंद अग्निकोश मंदिर में तप कर रहे थे। उस समय उनका एक शिष्य था, रुद्रव। वही रुद्रव आज का रंजॉय है। रुद्रव एक समय पर निषिद्ध मंत्रों की ओर आकर्षित हो गया था। उसने चोरी छुपे अग्निमणि नाम का एक शक्तिशाली रत्न चुरा लिया। उस रत्न की चोरी से समय का संतुलन बिगड़ गया। साधु ने उसे शाप दिया। जांचकर्ताओं को रंजॉय की डायरी के एक पन्ने पर एक चित्र मिला, एक पत्थर का मंदिर और उसके सामने एक व्यक्ति तपस्या में बैठा है। पास में लिखा था, वो मेरा गुरु था, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया था, अब मैं लौटा हूँ, अग्नि फिर जलेगी। लेकिन अग्निमणि कहाँ है? राजनारायण बताते हैं, अग्निमणि अब समय के बाहर है। वह अग्निकोश के नीचे एक स्तर पर सुरक्षित है, जहाँ समय बहता ही नहीं। रंजॉय अब उसी रास्ते पर है, अपने आप को मुक्त करने। लेकिन वह अकेला नहीं है। उसे रोकने आएंगे वे आत्माएं जो चिरकाल से कालाबन में फंसी हुई हैं, जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। एक रात कालाबन के भीतर तेज आंधी उठती है। अंधेरे में एक अजीब आवाज गूंजती है, रुद्रव लौटा है तू? तो क्या इस बार अग्नि को खत्म करेगा या फिर से शुरू? कालाबन का केंद्रीय केंद्र अग्निकोश मंदिर। लगभग 300 वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी वैसा ही खड़ा है, लेकिन इसके नीचे एक रहस्यमयी तह है जो समय के बाहर स्थित है। उस तह का नाम है कालांदल। वहीं छिपा है एक पत्थर का चक्र जिसके मध्य में जड़ा है अग्निमणि। अग्निमणि क्या है? राजनारायण बताते हैं, अग्निमणि केवल एक रत्न नहीं है, बल्कि यह एक समय शक्ति है। यह रत्न बना था महानिर्वाणानंद की तपस्या और प्राण शक्ति से। इसमें 3 शक्तियों का समावेश है, काल समय, ज्वाला शुद्धि और विनाश, चेतना आत्मा की स्मृति। जो भी इस रत्न को छूता है, समय रुक सकता है, अतीत का द्वार खुल सकता है या फिर आत्मा चिरकाल के लिए फंस सकती है। अब रंजॉय कहाँ है? अंत में देखा जाता है।
रणजॉय अब कालांदल के द्वार पर खड़ा है। उसके सामने एक अग्निवृत्त जल रहा है। वो अग्नि शांत है, फिर भी जैसे चीख रही हो। तभी उसके सामने कुछ प्रेत आत्माएं प्रकट होती हैं। वे आत्माएं जो शापित होकर कालाबन में फंसी हुई थीं, वे कहती हैं, तूने चुराया था अग्निमणि, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तू लौट आया है, पर इस बार अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। रणजॉय की आंखों में भय नहीं है। वह कहता है, मैं आया हूँ अग्नि में जलने नहीं, बल्कि अग्नि में जलकर शुद्ध होने। रणजॉय बैठ जाता है अग्निवृत्त के सामने, उसी तरह जैसे रुद्रव अपने पूर्व जन्म में बैठता था। वह आंखें बंद करके उच्चारण करता है, अग्निस्मृति विद्युत ज्योति, काल रेखा जलाए शुद्धि, जन्म के अंत में कर्म मुक्ति, मणि जले आत्मा शक्ति। जैसे ही रणजॉय ने यह मंत्र पढ़ा, अग्निमणि धीरे धीरे प्रकाश फैलाने लगी। अग्नि का रंग बदल गया और जो प्रेतात्माएं उसके सामने खड़ी थीं, वो रोने लगी। तू मुक्ति लाया है, तेरी अग्नि से हमारा शाप खत्म होगा। अचानक एक भयानक तूफान उठा, पूरा मंदिर हिलने लगा। रणजॉय के चारों ओर प्रकाश से बना एक चक्र बन गया। उसका शरीर धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गया। कालाबन के बाहर सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा, अब जंगल की ओर से कोई अजीब आवाज नहीं आ रही। और तभी एक चमत्कार हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जो 10 साल पहले जंगल में गायब हो गया था, वो बाहर आ गया। उसने कहा, मैं समय के भीतर से आया हूँ। अग्निमणि अब फिर से शुद्ध हो चुकी है। समय अब फिर सीधी चाल चलेगा। पुनर्जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। और सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपनी गलती को गले लगाकर अग्नि में जलकर नए प्रकाश में लौटते हैं। रुद्रव उर्फ रणजॉय। जंगल के सारे पेड़ जैसे जीवंत हो उठे, पत्तों में फुसफुसाहट जैसे कोई बुला रहा हो। हवा में धूप, मिट्टी और जली हुई हड्डियों की गंध। गांव की एक बुजुर्ग औरत कांपते हुए बोल पड़ी, अगर इस रात पहाड़ के पीछे आग जल उठे तो समझ लेना कुछ भी खत्म नहीं हुआ। उसी पल अग्निकोष के खंडहरों से लाल रोशनी आसमान की ओर उठने लगी। चारों ओर के कुत्ते भौंकने और रोने लगे। पुराने मंदिर की दीवारों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। गाँव वाले दूर से खड़े होकर देखने लगे। तभी एक बच्चा चिल्लाया, देखो, कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। एक छाया मूर्ति जिसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखों में जलती हुई 2 अग्निशिखाएं। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। हवा थम जाती है और उसके गले से एक गूंज निकलती है, तुमने सोचा अग्नि बुझ गई? अग्नि बुझती नहीं। उसे बुझाना हो तो लोभ, भय और माया को खत्म करना होगा। लेकिन रणजॉय, उसने अग्नि में कूद तो गया, पर अपना दिल का लोभ छोड़ न सका। रणजॉय ने अग्निमणि को छुआ जरूर, मगर अंतिम क्षण में मुक्ति नहीं, भविष्य देखना चाहा। उसने पूछा था, मैं कब मरूंगा? और इसी प्रश्न ने कालांदल को, उसकी आत्मा को फिर से बांध लेने का अधिकार दे दिया। अब जंगल के गर्भ में एक गुफा में रणजॉय की आत्मा कैद है। वो सोया है, लेकिन चेहरा सख्त है। चारों ओर गूंजती हैं सैकड़ों आवाजें, हमें मुक्ति चाहिए, तूने हमें रोक रखा है। अग्निमणि अब रक्त खोज रही है। इसी बीच गांव में लौटता है एक युवक, राहुल। वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है कालाबन पर। स्थानीय लोग मना करते हैं, पर वह नहीं रुकता। राजनारायण सिर्फ एक बात कहते हैं, अग्निकोष में अब कोई न लौटे। रणजॉय जाना चाहता था, अब वो तुझे लौटाएगा। राहुल ड्रोन कैमरे से मंदिर की शूटिंग करता है। तभी कैमरे में दिखता है मंदिर की छत पर एक चेहरा, रणजॉय जैसा, बाल जैसे अग्नि, मगर आंखें पूरी तरह काली। वो कैमरे की ओर देखता है और मुस्कुराता है। वीडियो क्लिप बंद हो जाती है। राहुल की आवाज आती है, मैं तो सिर्फ शूट कर रहा था, लेकिन कोई मुझे देख रहा था। मैं एक जंगल हूँ, मेरा नाम है कालाबन। मैंने युगों से देखा है, लोग मुझसे गुजरते हैं, कुछ भीतर आते हैं, और कोई लौटकर नहीं आता। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं केवल पेड़ पौधे नहीं हूँ। मैं हूँ एक जीवित स्मृति, एक शापित शरीर, एक रक्त से सनी आत्मा। 300 साल पहले जब चारों ओर हरियाली थी, नदियां थीं, तब भी मैं था, पर शांत। एक दिन आया महातपस्वी निर्वाणानंद। उन्होंने कहा, मैं इस जंगल में अग्निरूप होकर स्वयं को भस्म करूंगा। तभी मानव जाति भय, मोह और लोभ से मुक्त होगी। उन्होंने तपस्या शुरू की, आंखें बंद, शरीर स्थिर। मगर मनुष्य का लोभ, वो कहाँ रुकता है? 4 धनी जमींदार, एक लालची पुजारी और एक राजा का गुप्तचर, वे आए अग्निमणि चुराने। उन्होंने निर्वाणानंद को आग में झोंक दिया, और तभी मैं जाग उठा। मेरी जमीन में आग फैल गई, मेरी पत्तियों में आत्माओं की चीखें समा गईं। मैंने उन्हें निगल लिया, पहले 7, फिर जो आए, मैंने उनके दिल का भय महसूस किया। किसी का डर, अंधेरा, किसी का मृत्यु। मैं उन भय को रूप देता हूँ। रणजॉय, वो मेरी ही अग्नि का पुत्र है। वो लौटा क्योंकि वो अपने पाप भूल गया था। मैंने उसे उसका अतीत दिखाया, लेकिन अंत में उसने खुद को नहीं, भविष्य को देखना चाहा। इसलिए मैंने उसे रोक लिया। वो मेरा रक्षक नहीं, वो मेरा रक्षा कवि है, जो मेरी कथा लिखेगा। हर उस आत्मा को अग्निमणि के ताप से बांधेगा जो साहसी होगा। राहुल, वो कैमरा लाया है, पर कैमरा कभी मेरा सच नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं वास्तविकता नहीं। मैं एक जीवित भय की स्मृति हूँ, जो हर पूर्णिमा को जन्म लेती है। हर उस नजर में जो कहती है, मुझे डर नहीं लगता, अब अगली पूर्णिमा आने वाली है। अब मैं राहुल से शुरू करूंगा एक नई गाथा। और तुम, हाँ तुम जो ये कहानी पढ़ रहे हो, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि एक दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पर भी खड़ा हो जाऊंगा। पूर्णिमा की चांदनी में चमक रहा है कालाबन। राहुल अकेला है, हाथ में गोप्रो कैमरा, पीठ पर बैग, होंठों पर हल्की मुस्कान। वो कहता है, कोई जंगल डरावना नहीं होता, डर तो हमारा मन बनाता है, वो भीतर दाखिल होता है। कैमरे में दिखता है एक विशाल वृक्ष के तने पर एक चिन्ह, सफेद राख से लिखा है, पीछे मत देखना। राहुल नहीं रुकता, वो चलता है, चलता ही जाता है। कैमरे में कोई खड़ा दिखता है, चेहरा धुंधला, बाल जैसे अग्नि। राहुल पूछता है, तुम कौन हो? एक आवाज आती है, तुम भी मेरी तरह आओगे?
कैमरा कांपता है। आखिरी क्लिप, कैमरा जमीन पर पड़ा है। एक जोड़ी पैर धीरे धीरे कैमरे की ओर आते हैं। एक पल को चेहरा दिखता है, रंजॉय का चेहरा, और आंखें खाली, होठों से लहू की रेखा, और होंठ फुसफुसाते हैं। अग्नि कभी बुझती नहीं। 3 दिन बाद पुलिस और वन विभाग खोज करते हैं। राहुल का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ एक अधा जला बैग मिलता है और एक मेमोरी कार्ड। जो फुटेज उसमें है आज वायरल है, और क्लिप के अंत में जो शब्द आते हैं वो आज भी रहस्य हैं। मैं राहुल नहीं, मैं अब अग्निमणि का रक्षा कवि हूँ। अंत का अंत। आज भी अगर कोई कालाबन का नाम ले तो बूढ़ा राजनारायण कहता है, शाप कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। कभी कैमरा बनता है, कभी आंख की पलक, कभी मन की चुभन। एक भय जो कहता है ये जंगल अब भी जिंदा है।